हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल टीआरडी के ब्रांच ओएचई के बारे में एक बेसिक सी जानकारी दूंगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि ओएचई क्या होती है। ओएचई से संबंधित एक छोटा सा ओवरव्यू देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप इसमें ओएचई के सभी छोटे छोटे पार्ट्स को देख सकते हैं। आइए अब वीडियो में चलते हैं। ओएचई का पूरा नाम ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, अर्थात हिंदी में अगर बोला जाए तो ऊपरी उपस्कर। इलेक्ट्रिकल टीआरडी का वह भाग, वह हिस्सा जहां पर से इलेक्ट्रिकल वायर होकर जाती है, जिसे छूकर इलेक्ट्रिकल वायर जाती है, और उस इलेक्ट्रिकल वायर को मेंटेन करने के लिए, उसे व्यवस्थित रूप से पूर्णतः तनाव प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जिससे कि पेंटोग्राफ उसे छूकर आगे बढ़ता है, वह ओएचई के द्वारा की जाती है। ओएचई के अंतर्गत मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी दूंगा। जो चित्र आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र में ओएचई का लगभग 90% हिस्सा आपको दिख जाएगा। बाकी का जो हिस्सा होता है वो और भी दूसरे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके बारे में मैं आगे कभी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप जो देख पा रहे हैं, इसे मास्ट कहते हैं। मास्ट अर्थात कि एक खंभा जो लगा हुआ होता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल टीआरडी की भाषा में मास्ट कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये मास्ट है। जो हमारे यहाँ मास्ट लगाया जाता है, इस मास्ट की टोटल लंबाई 9.5 मीटर होती है। आप देख पा रहे हैं, इसका जो निचला हिस्सा होता है वो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। फाउंडेशन के ऊपरी हिस्सा को मफ कहा जाता है। मफ कहा जाता है। और जो सबसे निचला हिस्सा होता है, इसे फाउंडेशन ही कह सकते हैं। इसे फाउंडेशन ही कह सकते हैं। ये दोस्तों कहलाया मास्ट, जो कि खंभा है। लगभग इसकी लंबाई 9.5 मीटर के आसपास होती है। उसके बाद जो इसमें ये दो आपको दिख रहे होंगे, ये इंसुलेटर होते हैं। ये चीनी मिट्टी या फिर अन्य ऐसे मटेरियल से, जो विद्युत के कुचालक होते हैं, उस मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिससे कि जो यहाँ करंट प्रवाहित हो रहा है, इस करंट की धारा, इस करंट की दिशा को बाधित करने, इस करंट को बाधित करने के लिए, जिससे कि यह करंट इस खंभे में ना आए, खंभे को पूर्णतः सुरक्षित बनाने के लिए हम इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये इंसुलेटर को लगाने के लिए जो ये व्यवस्था होती है, इसे बॉटम फिटिंग कहा जाता है। ये मैंने बताया दोस्तों, इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर हो गया। और इंसुलेटर के बाद जो लगा हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे, इसे कांटेक्ट वायर कहते हैं। जो ये लिखा है, इसे कांटेक्ट वायर कहा जाता है। ये जो बीच का हिस्सा है, ये कैटेनरी वायर है, ऊपर वाला। कैटेनरी वायर और कांटेक्ट वायर को जो जोड़ने वाला हिस्सा होता है, जो दोनों के बीच तनाव को बनाए रखता है, उसे ड्रॉपर कहते हैं। ड्रॉपर की जो लंबाई होती है, लगभग 1.40 मीटर के आसपास होती है। ये ऊपर वाला जो है कैटेनरी वायर हो गया। ये ऊपर वाला वायर कैटेनरी वायर होता है। बीटी ट्यूब में थोड़ा सा प्रोजेक्शन इसका बढ़ा हुआ होता है, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन बढ़ा हुआ होता है। और जो ये जुड़ा हुआ होता है, डबल सस्पेंशन क्लैंप से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर डबल सस्पेंशन क्लैंप लगाया जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो दो
की तरह आप दिख रही होंगी, आपको दिख रही होंगी, इसे बीटी ट्यूब कहा जाता है। यहां पर जो लगाया गया है एल क्लैंप है। यहां पर जो लगा हुआ है एंटी विंड क्लैंप। इसका काम जो होता है दोस्तों, ब्रैकेट को हवा जब चलती है तो उसे ज्यादा मूवमेंट ना करे ब्रैकेट जो हमारा है, इसलिए इसलिए एंटी विंड क्लैंप लगाए जाते हैं। यहां पर जो लगाया गया है आप देख पा रहे होंगे, एक नट जैसे आकृति, छोटी सी आकृति यहां पर आप देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये छोटी सी जो आकृति है इसे टीटी स्लीव कहा जाता है। इसे टीटी स्लीव कहा जाता है। ऊपर वाला जो रॉड देख रहे होंगे आप, इसे एसटी ट्यूब कहा जाता है। ऊपर वाला जो इंसुलेटर है इसे एसटी इंसुलेटर कहा जाता है। ऊपर वाली जो फिटिंग है जिसमें एसटी ट्यूब को फिट किया जाता है, इसे टॉप फिटिंग कहा जाता है। इस प्रकार से आप एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जान चुके होंगे, कैसे कैसे ये इनके सभी हिस्सों के बारे में जान चुके होंगे। अब मैं आपको फिर से एक बेसिक जानकारी मैं आपको फिर से उपलब्ध कराता हूं, कैसे कैसे ये हिस्से एक दूसरे से मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, फाउंडेशन जो कि इसका बेस होता है, ये फाउंडेशन जो होता है 1.35 मीटर का गहरा होता है। उसके बाद ये जो होता है 50 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर मह बनाया जाता है। एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें कि मास्ट को खड़ा किया जाता है, मास्ट अर्थात कि खंभे को। तो ये आप लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर होता है मफ, और ये 1.35 मीटर होता है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद खंभा को खड़ा किया जाता है जिसे मास्ट कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई 9.5 मीटर के आसपास होती है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, ये टॉप फिटिंग है और यहाँ पर ये बॉटम फिटिंग है। दोनों के बीच की दूरी लगभग 2 मीटर रखी जाती है। टॉप फिटिंग जो होता है, टॉप फिटिंग में हमारा क्या फिट किया जाता है, एसटी इंसुलेटर को, इंसुलेटर जिसे एसटी इंसुलेटर कहा जाता है, और बॉटम फिटिंग में बीटी इंसुलेटर को फिट किया जाता है। इंसुलेटर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि करंट का जो प्रवाह है, 25,000 वोल्टेज का जो करंट है, वो करंट इधर से होता हुआ कभी भी हमारे खंभे में बाईपास होके ना आ जाए खंभे को, क्योंकि कई सारे जो इंसान, पशु पक्षी जो भी है तो कभी भी छू सकते हैं उसको नॉर्मली केस में। तो अगर 25,000 वोल्टेज का करंट आता है तो वह तुरंत वहां पर वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, पर्सन या फिर पशु पक्षी जो भी है उसे छुएंगे तो वह तुरंत वहां पर धराशायी हो जाएंगे। इसलिए हम इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर लगभग चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, इसमें और भी मटेरियल मिलाए जाते हैं, लेकिन इसकी लंबाई इतनी होती है कि इससे जो करंट है वो बाईपास नहीं होता है। अब देख सकते हैं ये 2 इंसुलेटर लगा दिए गए। इंसुलेटर के बाद जो रॉड लगाई जाती है, जो पहली रॉड होती है, इसे एसटी ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि ये एसटी इंसुलेटर में लगाई जाती है, इस कारण से इसे एसटी ट्यूब कहा जाता है। और ये जो बॉटम फिटिंग में लगा हुआ है, इसे बीटी इंसुलेटर कहा जाता है। और बीटी इंसुलेटर जो है, इसमें बीटी ट्यूब लगी हुई होती है। ये जो है बीटी ट्यूब है। अब बीटी ट्यूब जो है, इसका थोड़ा सा आगे हिस्सा बढ़ा हुआ होता है, इस कारण से इसका जो प्रोजेक्शन कहा जाता है, इसका प्रोजेक्शन लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर बढ़ा कर रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप देख रहे हैं जो टॉप फिटिंग में है, उसके बाद आप देख रहे हैं जो बीटी ट्यूब है, इसके ऊपर टीटी स्लीव लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है एडजस्टर है। एडजस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है 12 होल का एडजस्टर होता है और एक 16 होल का एडजस्टर होता है। तो हम जो यार्ड में प्रयोग करते हैं वो 16 होल का एडजस्टर प्रयोग करते हैं। जो सेक्शन में प्रयोग करते हैं, सेक्शन अर्थात कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी, वहां पर हम 12 होल के एडजस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये एडजस्टर हो गए। एडजस्टर को कसने के लिए यहाँ पर टीटी स्लीव लगाया जाता है। उसके बाद जो एडजस्टर से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो क्या, किससे जोड़ते हैं, उसको सस्पेंशन ब्रैकेट से जोड़ते हैं, डबल सस्पेंशन क्लैंप से जोड़ते हैं। डबल सस्पेंशन क्लैंप से हम किसको जोड़ते हैं, ये हम बीटी ट्यूब
बीटी ट्यूब को जोड़ते हैं। उसके बाद बीटी ट्यूब से जो होता है वो सिंगल सस्पेंशन निकलता है, और सिंगल सस्पेंशन होता है दोस्तों, जो सिंगल सस्पेंशन निकलता है वो सिंगल सस्पेंशन हमारे कैटनरी को पकड़ के रखता है, कैटनरी को कहीं भी नहीं हिलने नहीं देगा। इस कारण से वो सस्पेंशन जो है पकड़ के रखेगा कैटनरी को। कैटनरी से क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, कैटनरी से जुड़ा हुआ है ये ड्रॉपर। ड्रॉपर जो बना हुआ होता है कॉपर धातु का बना हुआ होता है लगभग। आप देखेंगे कभी भी जब आप ट्रेन की पटरी के नीचे से गुजरेंगे या फिर उसको साइड से देखेंगे तो जो ड्रॉपर है वो कॉपर का बना हुआ होता है। इन दोनों के बीच में तनाव बनाए रखता है, जो कॉन्टेक्ट और कैटनरी के बीच में। अब क्या होता है, दोनों के बीच में तनाव बना हुआ है, तो ये कॉन्टेक्ट जो वायर, जो मेन कॉन्टेक्ट वायर हमारी है जिसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्ट वायर जिससे पेंटो छूकर गुजरता है, इसके लिए इसको पकड़ के रखता है। कौन पकड़ के रखता है, ये ड्रॉपर इसे पकड़ के रखता है। उसके बाद अब आप देखेंगे कि ये जो कॉन्टेक्ट वायर है, इस कॉन्टेक्ट वायर से कई सारी चीजें और भी जुड़ी हुई होंगी। आप देख रहे हैं ये जो रॉड निकली हुई है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाती है हमारी आरटी। आरटी से क्या निकला हुआ होता है, स्टडी आर्म निकला हुआ था। स्टडी आर्म किसमें से, स्टडी आर्म को निकालने के लिए कौन सा क्लैंप लगाया जाता है, तो एक यल क्लैंप लगाया जाता है। और यल क्लैंप जो होता है स्टडी आर्म को पकड़ के रखता है, और उसके आगे जो है थोड़ा सा एंटी विंड क्लैंप लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो हवा जब कभी भी चले तो वो स्टडी आर्म प्लस हमारे ब्रैकेट को इधर उधर अधिक मात्रा में होने ना दे। इस कारण से हम एंटी विंड क्लैंप लगाते हैं। स्टडी आर्म हमारे कॉन्टेक्ट वायर को पकड़ के रखता है, कॉन्टेक्ट वायर को कहीं भी इधर उधर जाने नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी व्यवस्था है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे ये लगे हुए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, हमें जो ये कॉन्टेक्ट वायर है जो आप देख पा रहे होंगे, जो आप ये कॉन्टेक्ट वायर देख रहे हैं, इस कॉन्टेक्ट वायर की व्यवस्था किसी प्रकार से बनाए रखना है। इस कॉन्टेक्ट वायर के लिए ही हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि कॉन्टेक्ट वायर में 25,000 वोल्टेज का करंट होता है, और उस करंट के कारण जो हमारी ट्रेन होती है वो ट्रेन रन करती है। उसके ऊपर जो इंजन के ऊपर पेंटोग्राफ लगा हुआ होता है, वो पेंटोग्राफ हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर जो OHE है, OHE के कॉन्टेक्ट वायर को छू के चलता है, जिगजैग आकृति करते हुए चलता है, जिस कारण से हमारी ट्रेन रन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी कॉन्टेक्ट वायर, जो कि किससे बनी हुई होती है, तो जो हमारी कॉन्टेक्ट वायर है वो कॉपर की बनी हुई होती है, और ये एक सिंगल पीस होती है। आप कभी भी देखोगे ये स्ट्रैंड में नहीं होती, अर्थात कि इसमें जो नग नहीं होते हैं, आप देखेंगे ये एक सिंगल पीस में होती है, ये एक सिंगल पीस में होती है। तो ये कॉन्टेक्ट वायर सिंगल पीस में बनाई जाती है, और इसी के लिए पूरी हम व्यवस्था जो कर रहे हैं वो OHE की व्यवस्था कॉन्टेक्ट वायर के लिए किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा जो मैंने आपको बताना चाहा, OHE क्या होती है, यह कैसे वर्क करती है, और OHE क्यों बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण भाग हैं, इन सभी महत्वपूर्ण भागों के बारे में मैं आपको बता दिया है। अब आप जो भी आपका डाउट हो तो हमारे वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें यह चीज समझ में नहीं आई है। अगले वीडियो में मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।